छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का साया लगभग समाप्ति की ओर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। कई नामी गिरामी नक्सली सरेंडर कर चुके हैं या तो फिर वो मुठभेड़ में मारे गए हैं, लेकिन कुछ कहीं न कहीं कुछ न कुछ छोटी मोटी घटनाएं आज भी हो रही हैं। और ऐसा ही आज सुबह बीजापुर के जंगलों में हुआ, जहां पर कि इंद्रावती नदी क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में कुछ घंटे गोलीबारी चलती है दोनों तरफ से, और आखिरी में जब गोलीबारी थम जाती है और पुलिस जब सर्च करती है तो पता लगता है कि वहाँ 2 नक्सलियों के 100 पड़े हुए हैं। उनके अलावा उनके साथ SLR और इंसास राइफल भी उनके पास मिली, के अलावा जो भारी मात्रा में जो गोला बारूद है वो भी वहाँ पर पाया गया है। आपको बता दें कि तेलंगाना में जिस तरीके से सरेंडर्स हो रहे हैं, बड़े बड़े नक्सली कुछ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए छत्तीसगढ़ छोड़ करके, जिनकी भूमि जबकि नक्सलियों की कर्म भूमि छत्तीसगढ़ रही है, खासतौर पर दक्षिण बस्तर का इलाका जिसमें बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, लेकिन सरेंडर करने के लिए कई नक्सली तेलंगाना की तो चले गए थे। बहरहाल आज जिन 2 नक्सलियों के 100 बरामद हुए हैं उनके नाम या उनकी शिनाख्ती फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस उस काम में भी लगी हुई है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि लाल आतंक का जो साया है बस्तर से अब खत्म होते जा रहा है। इसके अलावा एक घटना और है, वो कांकेर से सामने आ रही है। कांकेर में एक महिला नक्सली जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम था, उसने आज सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि कांकेर में जो अबूझमाड़ का इलाका है, यहाँ पर कांकेर और नारायणपुर ये दोनों का बॉर्डर पड़ता है, और उस जगह अबूझमाड़ में नक्सलियों के लिए एक बड़ी सुरक्षित पनाहगार मानी जाती थी, लेकिन पिछले दिनों जितनी घटनाएं साल भर में हुई हैं वहाँ गिने चुने नक्सली ही रह गए हैं। पिछले 2 दिनों में 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, जिनमें मल्लेश, रानू और पोडियाम ये 3 नक्सली थे जिन्होंने सरेंडर किया था। और उसके बाद ये भी जिस महिला नक्सली ने आज सरेंडर किया, जिसका नाम माथे बासा बताया जा रहा है, ये DVCM मेंबर है नक्सलियों की, और उक्त महिला ने माथे बासा जो कि नक्सली महिला है, इसने कांकेर के जो SP है उसके सामने सरेंडर कर दिया है। आज की घटना के संदर्भ में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। पिछले 2 दिनों में 3 जो माओवादी द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है, और अभी कुल 21 माओवादी कांकेर जिला क्षेत्र में सक्रिय है। तो इनको आपके माध्यम से मैं जो सक्रिय माओवादी उनको अपील करना चाहूँगा कि वे भी अपने पुराने साथियों की तरह जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें और मुख्य धारा में लौट आए। जैसे माओवादी जो बड़े माओवादी नेता हैं, इनके देवजी और संग्राम, इनके द्वारा भी आत्मसमर्पण किया गया है, तो जो शेष माओवादी उनका भी इस क्षेत्र में और सक्रिय रहने का कोई उद्देश्य नहीं बनता, उन्होंने भी जल्द से जल्द ये निर्णय लेना चाहिए और किसी भी थाना, किसी भी कैंप जो भी उनके आसपास के क्षेत्र में है, वहाँ वो सीधे जाकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। हमारे द्वारा एक नक्सल सेल का नंबर भी जारी किया गया है, उस नंबर पे भी वे सीधे संपर्क कर सकते हैं। किसी गांव वाले के फ़ोन के माध्यम से उस पर संपर्क कर ले, उनको सही सलामत मुख्यालय तक लाना और आत्मसमर्पण कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। बिना किसी भय के वो सीधे संपर्क करें। जो बड़े काडर यहाँ पे अभी मौजूद है, चंदर है, रूपी है, ये लोग जो प्रतापपुर एरिया कमेटी जो नक्सलियों की है और कंपनी नंबर 5 है, इसके जितने भी माओवादी अभी इस क्षेत्र में सक्रिय है, उन सभी से अपील है वे भी जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें और मुख्य धारा में लौटें। कुल मिला के देखा जाए जो कि सरकार की नीति है नक्सलियों को सरेंडर कराने की, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, और जिस तरह से पुनर्वास नीति सरकार ने बनाई है जिससे प्रभावित होकर के कई नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है, वो सिलसिला आज भी जारी है। और जैसे कि लगभग 1 महीने का समय सिर्फ रह गया है, 31 मार्च डेडलाइन है केंद्र सरकार की तरफ से नक्सली खात्मे की, और ऐसा लग रहा है कि वो जो टारगेट था वो लगभग पूरा होने के कगार पर है। अब गिने चुने नक्सली ही रह गए हैं और उनमें से भी कई सरेंडर कर रहे हैं। आज भी सरेंडर हुए। ऐसा लगता है कि आने वाले 2-4 दिन 10 दिनों में ये जो बस्तर है खासतौर पर या छत्तीसगढ़ है, ये पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा। बहरहाल बचे हुए समय में और कितने नक्सली सरेंडर करते हैं और या फिर पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाते हैं, जैसा कि आज बीजापुर में हुआ है इंद्रावती नदी के पास नेशनल पार्क इलाके में, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी कि आने वाले बचे हुए दिनों में क्या कुछ होता है, क्या कुछ अपडेट रहती है। तब तक कीजिए इंतज़ार, बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। मैं BD निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।